जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वहाँ पर बाबा साहब की स्टेचू लगी है, मूर्ति लगी है, उसके नीचे लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज। हो जाने से कोई पंडित नहीं हो जाता। पंडित वो होता है जिसे सच्चा ज्ञान हो। पंडित और ब्राह्मण में बहुत अंतर है। ब्राह्मण और पंडित तो बोलते हैं, ठीक है, ब्राह्मण तो एक जाति है, पंडित होना बहुत जरूरी है। और पंडित हमारे बाबा साहब थे जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, जिनको 32 डिग्री भाषाओं का ज्ञान था, जो विदेश तक में अपना परचम फहरा कर आए हैं। आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में बाबा साहब जाने जाते हैं। क्या इनके देवी देवता अन्य देशों में जाने जाते हैं? संविधान बचाना है, इसमें आप क्वेश्चन कौन सा है? संविधान की प्रारूप से धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी जैसे लग रहा संविधान खतरे में है। अब आप ही देखिए, जो नई प्रस्तावना आई है, जो दिखाई गई है, उसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी से शब्दों को हटाने का मतलब क्या है? आपके दलित मंत्री कह रहे हैं पुराना संविधान छपे हुए दिखे शायद। वैसे हम तो ये कहते हैं कि संसद में बैठे दलित नेता तो एक नंबर के बिकाऊ हैं। अगर वो हमारे अधिकारों को बचाते तो आज हमें यहाँ जंतर मंतर की धरती पर आंदोलन नहीं करना पड़ता। तो दलित नेता बचाने के अधिकार, अगर हमारे अधिकारों की बात करते तो हमें यहाँ धरना क्यों देना पड़ता? हमें क्यों यहाँ आंदोलन करना पड़ता? वजह तो यही है कि हमारे दलित नेता जो संसद के अंदर बैठे हैं वो हमारे अधिकारों की बात नहीं करते हैं। तो चुनकर तो आपने भेजे हैं, चुनकर हमने भरोसे पे भेजा था कि वो जाकर हमारी बात अंदर रखेंगे, लेकिन वो गद्दार निकले, वो बिकाऊ निकले और वो हमारे समाज की बात रखने को तैयार नहीं है। वो बहुजन समाज को एक मंच पर लाने को बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने फायदे की बात करते हैं अंदर जाकर। मतलब कुर्सी पाने के बाद वो भूल गए हैं कि हमारा बहुजन समाज जिसने हमें अंदर भेजा है उसकी बात को भूल गए, उनके अधिकारों को भूल गए। इनका इलाज क्या है? इनका इलाज यही है कि रोड पर लाकर इनके ऊपर अब जूते बरसाए जाएं, तभी समझेंगे। हाँ। जो हमारे होकर, दलित होकर, बहुजन समाज के होकर बहुजन समाज की बात संसद में नहीं करते हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिक जाते हैं। अरे बात कर तो रहे हैं, अब देखिए कैसे बात करेंगे? ऐसे बात की जाती है, ऐसे बात की जाती है। हमारे भाई नवाब सतपाल तंवर, आप जानते हो ना उन्हें अच्छे से, कैसे बात करते हैं? वो हैं असली। ये असली नहीं है। ये असली अगर होते तो हमारे अधिकारों की बात संसद भवन के अंदर करते। हमारा कार्यकर्ता अगर एक ऐसा भीमसेना का या भीम आर्मी का संसद में पहुंच जाए, पूरे सरकारी घटियाला कर देगा। आप कैसे बोलेंगे? मजबूरी है ना उनकी। देखिए मजबूरी, ऐसी मजबूरी अगर बाबा साहब भी तो कानून मंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया था? क्योंकि वो अपने बहुजन समाज को एक करना चाहते थे, वो अपने बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते। उन्हें पद मायने नहीं था, उन्हें अपना बहुजन समाज मायने था, इसलिए उन्होंने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। ये बात सबको पता है। अपने मान्यवर साहब काशीराम, उन्हें दिया गया था ऑफर कि हम आपको राष्ट्रपति बनाएंगे। उन्होंने कह दिया हमें नहीं बनना राष्ट्रपति, हम तुम्हारे तलबे नहीं चढ़ पाएंगे, हमें इस देश का सबसे बड़ा पद प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। तो आप कैसे बनोगे प्रधानमंत्री? अब हमारे जो नेता हैं उन्हें एक मंच पर लाने के लिए बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नवाब साहब भी संघर्ष कर रहे हैं। अभी एक नया युवा है, आपको लगता है जो नेता बनने का, सुनो, हमारा एक नया युवा है जिसको बहुजन शायर अभिषेक जाटव के नाम से जाना जाता है, हापुड़ वाले, जो महू मध्य प्रदेश बाबा साहब की जन्मस्थली से चलकर जंतर मंतर तक पैदल मार्च लेकर आ रहे हैं, इसलिए ताकि बहुजन नेता एक साथ आएं, आकर रहेंगे। हम युवाओं ने ठाना है कि बहुजन समाज के नेताओं को एक मंच पर लाना है। जय भीम, जय संविधान, जिंदाबाद। एक मंच पे नहीं आए तो फिर क्या करोगे? क्यों नहीं आएंगे? अगर उन्हें अपना संविधान बचाना है, अपने अधिकार बचाने हैं तो आना पड़ेगा, वरना वही कमर में झाड़ू और गले में हंडी टांगी जाएगी। अगर इस बात को वो आज न समझे तो जिंदगी भर के लिए पछताना पड़ जाएगा। के लिए एक संदेश देना चाहता हूं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे अधिकार संविधान में स्वतंत्रता अधिकार, समानता का अधिकार होकर भी पूर्ण रूप से हमें आज़ादी नहीं दी जा रही है। पुलिस तानाशाह बन चुकी है, पीएम तानाशाह बन चुके हैं, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। प्राइवेटेशन कर रहे हैं, सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, कहाँ जाएं? अगर संविधान सही से लागू किया जाए भारत के अंदर तो हमको ये आंदोलन करना नहीं पड़ेगा, हमें उनका विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो आरएसएस के कहने पर काम करते हैं, अडानी अंबानी के कहने पर कार्य करते हैं। खुद कहते हैं, खुद तो ओबीसी हैं, वो ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। वो कैसे प्रधानमंत्री हैं जो ओबीसी होकर भी ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं? सुनो, महिला जो आरक्षण पास किया गया उसमें महिला का ही अपमान किया गया। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही नहीं बुलाया गया। जब हमारे देश में नया संसद भवन बना, बहुत खुश थे हम लोग, लेकिन जब संसद भवन बना तो उस संसद भवन में किसको आना चाहिए था? आप लोग जवाब दीजिए, किसको आना चाहिए था? हमारे देश की राष्ट्रपति के द्वारा
उद्घाटन होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर वो उन्हें इनवाइट नहीं किया गया, अपने आप आए। और वहाँ पर संसद भवन के जितने भी सदस्य वो नहीं आए थे। कौन? मोटे तोंद वाले, घंटा हिलाने वाले, जिन्हें सही से सिग्नेचर करने नहीं आते हैं। क्या वो चलाएंगे इस देश को? कहते हैं जब तब उनका ब्रह्मांड का ज्ञान है। ब्रह्मांड का ज्ञान अगर होता तो ब्रह्मांड में उनका नाम भी होता। लंदन की जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर बाबा साहब की स्टेचू लगी है, मूर्ति लगी है, उसके नीचे लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज। इसे कहते हैं। वो ब्राह्मण है, उन्हें ब्रह्मांड का ज्ञान। ब्राह्मण हो जाने से कोई पंडित नहीं हो जाता। पंडित वो होता है जिसे सच्चा ज्ञान हो। पंडित और ब्राह्मण में बहुत अंतर है। ब्राह्मण और पंडित तो बोलते हैं ठीक है, ब्राह्मण तो एक जाति है, पंडित होना बहुत जरूरी है। और पंडित हमारे बाबा साहब थे, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, जिनको 32 डिग्री भाषाओं का ज्ञान था, जो विदेश तक में अपना परचम फहरा कर आए हैं। आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में बाबा साहब जाने जाते हैं। क्या इनके देवी देवता अन्य देशों में जाने जाते हैं? अगर है तो आप चैनल पर दिखाइए हमें लाकर कि कौन से देश में जाने जाते हैं। बिकी हुई है, मीडिया तो बिकी हुई है उनकी। भावनाओं का हाथ पहुंच जाएगी आपकी बात। हमारी, अरे जब हमारी भावनाएं आयत हो रही थी तब नहीं कोई कह रहा था। अब मैं बोल रहा हूँ तो जब मनुस्मृति में साफ साफ लिखा गया, शूद्र, गवार, ढोल, पशुनारी सब है ताड़ना के अधिकारी, तब हमारी भावनाएं नहीं थी। क्या तो रहे, शिक्षा है ताड़ना का। शिक्षा है ताड़ना पर। अच्छा शिक्षा है तो फिर हम एक काम करें ना कि बढ़िया है, कोई अच्छा पढ़ा लिखा जो ज़्यादा टैलेंटेड हो उसे लाइए। मैं यही कहूँगा, मैं तुम्हें ताड़ना चाहता हूँ, उसका मतलब वो बताएगा क्या होता है। मैं आपको ताड़ना चाहता हूँ, ताड़ू। क्यों इतना विरोध करते हैं? मैं विरोध नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अपनी जिंदगी खुलकर जियो, अम्बेडकरवादियों। अपने डर की एक एक बूंद को निचोड़ दो। और जिस मनुवादी व्यवस्था ने हमारे पुरखों को सदियों तलक गुलाम बनाकर रखा, उस मनुवादी व्यवस्था की जड़ें तोड़ दो। उस मनुवादी व्यवस्था की जड़ें तोड़ दो, ये हमारा मिशन है। लोग कहते हैं अम्बेडकरवादी जो परंपराओं को खत्म कर रहे हैं। परंपराएं, हम उन परंपराओं को नहीं मानते हैं जो जन्म से एक को ऊंच दूसरे को नीच ठहराता है। मैं उस परंपरा का विरोध करता हूं जो मानव में भेद बनाता है। वो कहते हैं कर्म के आधार पर है। कर्म के आधार पर होता तो छोटा सा बच्चा है वो पंडित नहीं हो जाता। यहाँ तक मनुस्मृति में क्या है, छोटा हो या बड़ा हो उसको मतलब उसके पैर छूने पड़ते हैं। क्यों? क्यों? कैसे पूछ हो गया? उसे ज्ञान किसी बात का नहीं, वो पूछ कैसे हो गया? तो इनका ये षड्यंत्र है। तो आप शूद्र हैं, देखिए। हम फिर वही बात है, हम इस देश के मूल निवासी हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम शूद्र नहीं है। शूद्र हमें उन्होंने बनाया था। हम इस देश के मूल निवासी, ये देश हमारा है और इस देश पर शासन हमारा होना चाहिए। वो विदेशी है, ये ब्लड ग्रुप उनका बताता है। मोदी जी के सलाहकार हैं, वो कह रहे हैं नया संविधान चाहिए। संविधान उनकी बक्कल उधेड़ देंगे, खुले मंच से कह रहा हूँ, उनके बक्कल उधेड़ देंगे। हम चमार हैं, चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसमें बुस भरकर उसका जूता बनाना चमारू उलझे नाम लोगों से। अरे पुराना संविधान हो गया है। बक्कल उतार देंगे, बाप भी पुराने हो गए, उन्हें तो बदल दिया। उनके माँ पुराने तो उन्हें नहीं बदल दिया। बक्कल उधेड़ दिए जाएंगे अगर संविधान बना चाहिए। बक्कल उधेड़ दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना। हम लोग कमजोर नहीं है, मंजूर है, हटना मंजूर नहीं है। ये गलत है। हम पहले भी कह चुके हैं कि हम चमार हैं, चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसकी जूती बनाकर सर पे मारना भी जानते हैं। ये बात याद रहे सरकार को। आजकल तमाम बाबा हैं कथावाचक हैं, कथावाचक हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर संविधान लागू होने से पहले जितने भी काल्पनिक ग्रंथ थे जो असमानता पर आधारित थे, उन सबको शून्य घोषित किया जाता है। ये संविधान में साफ साफ लिखा है। तो यानी कि जब उन्हें शून्य घोषित कर दिया गया, फिर भी उन चीज़ों को बढ़ावा हमारे देश में दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? संविधान का विरोध किया जा रहा है। संविधान विरोधी, देश विरोधी। संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, या संविधान बचाओ, कहते हैं संविधान सुरक्षा बिल पास करो, वरना मोदी जी अपनी कुर्सी खाली करो। अब वक्त आ गया है सत्ता पलट करने का। आप तो सनातनी है ना? सनातनी मतलब जानते हो आप? सनातन नहीं, हम सनातनी हैं। सनातन मतलब आप जानते हैं ना, पुराना। सनातन धर्म पाली भाषा का है, ये बुद्ध का दिया हुआ संदेश है, ये कोई हिंदू धर्म से नहीं। हिंदू धर्म एक गाली गलौज का शब्द है। ये ज्योतिबा फुले अपनी गुलामगिरी किताब में लिखते हैं, आप पढ़िए। एक गाली गलौज वाला शब्द है हिंदुस्तान। ये विदेशी लोगों ने बताया था कि ये किसी लायक नहीं है। सनातन का मतलब पुराना, जो बुद्ध के जमाने से जुड़ा हुआ है। रामराज आ रहा है। रामराज का हम अचार डालेंगे। राम ने किया क्या हमारी जनता के लिए? बताइए आप लोग, राम ने क्या किया आप लोगों के लिए? जो इंसान अपनी ऋषि का वध किया, जो भगवान अपनी बीवी को ना बचा सका, वो इंसान को क्या बचाएगा? लाखों महिलाओं को, लाखों भाइयों को बाबा साहब ने
संविधान लिखकर आप बचाया। लोगों पे आरोप लगता है कि आप हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं, हम- सनातनियों को कमजोर हम कर रहे हैं। हिंदू धर्म है ही नहीं, सनातन हमारा धर्म है। इसके खिलाफ बोलते हैं। फिर बात हम उस चीज के खिलाफ बोलते हैं जो मानव में भेद पैदा करता है। कहते हैं जो ग्रंथ मानव में भेद पैदा करता है वही वेद कहलाता है। हिंदू राष्ट्र क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र से मतलब हिंदू राष्ट्र का वो दिखाओ हमें, क्या है हिंदू राष्ट्र? एक बात बताओ, जिस भारत के अंदर, जिस देश के अंदर हर धर्म के लोग सुकून से रह रहे हैं, जिस संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है, उस चीज को बदलकर हिंदू राष्ट्र धर्म पक्ष राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं? यहाँ हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग रहते हैं, फिर हिंदू राष्ट्र की क्या जरूरत? आखिर वो लोग ये समझाना चाहते हैं कि हिंदू ही इस देश के हैं, बाकी सब बेवकूफ हैं क्या? हम बौद्ध, सिख, ईसाई सब बेवकूफ हैं क्या? सिर्फ हिंदू? वो कहते हैं कि हम सबका डीएनए हिंदू का है। अच्छा, थोड़ा हमें डीएनए ला के दिखाओ।